बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जिसकी रहमत की कोई हद नहीं और उसका इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और आज हमारी वर्कशॉप का तीसरा दिन है। सो आप लोग एक्साइटेड भी होंगे और उम्मीद है जिस तरह आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपके पास पेन और कॉपी तो लाजमन होनी चाहिए, तो आपके पास मौजूद होगी। हमारे साथ सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। मोस्ट वेलकम टू यू सर, मोस्ट वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट्स। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दे दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने कहाँ तक किया था? मेरे ख्याल जो स्किल को कैसे सिलेक्ट करना है उस पर हमने बात की थी कि आपने रिसर्च करनी है, कि आपने रिसर्च करनी है जी। कैसे आपने सिलेक्ट करना है स्किल को, ठीक है। चलें, हमने लास्ट स्किल को सिलेक्ट करने में पर हमने बात की थी मेरे ख्याल में। हाँ सर जी, सिलेक्ट द राइट नीश। जी सर हम हमारा आज थर्ड लेक्चर है। लास्ट टाइम संडे वाले दिन लेक्चर नहीं हो सका और लास्ट टाइम हमने कीवर्ड सिलेक्शन के बारे में बात की थी। अच्छा, कीवर्ड सिलेक्शन के बारे में हमने बात की थी फाइवर पे, ऐसे ही है ना? तो उसमें मैंने बताया था कि आपने कैसे कीवर्ड्स का इंतखाब करना है। लो कंपटीशन कीवर्ड्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं फाइवर के का टाइटल बनाने के लिए, ठीक है जी। तो होपफुली उसकी समझ आ गई होगी। और उसके बाद मैंने असाइनमेंट भी दी थी कि आप सब ने लो कीवर्ड्स जो हैं कंपटीशन वाले वो आपने करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों ने सेलेक्ट भेजे भी थे और काफ़ी अच्छे भेजे थे, यानी कि उन्होंने अच्छा काम किया था, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या होता है जी? सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने स्किल को सिलेक्ट करना है। एक दफ़ा मैं दोबारा रिमाइंड इसको करवा देता हूँ, कि रिमाइंड करवा देता हूँ। आपने फैसला किया, क्योंकि एक हफ्ते बाद हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट मिलूंगा आपको, एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी कि जी फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग ये है कि जी जैसे आप रेगुलर जॉब करते हैं, इसमें आप कोई स्किल सीखते हैं और फिर फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म से बाद वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे अपनी स्किल्स को लेके प्रोफाइल बनाते हैं, शो करते हैं जी मेरे पास ये स्किल है। जैसे ये गिग्स बनाई हुई हैं लोगों ने, कोई मार्केटिंग का है, अगर हम मार्केटिंग के सर्च करें, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई कंटेंट राइटर है, कोई वीडियो एडिटिंग का काम करता है, कोई वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करता है, काफ़ी सारी स्किल्स हैं। ये यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं, मेरी स्क्रीन होपफुली आपको विजिबल है। तो ये स्किल हम वहाँ पे सेल आउट करते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग पे प्लेटफॉर्म है, जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो 15 से 20 हैं, वैसे तो 100 से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैं। और सोशल मीडिया से काम मिलता है, लिंक्डइन से काम मिलता है, नेटवर्किंग से काम मिलता है। ऐसे भी लोग हैं जो कि जिनकी प्रोफाइल नहीं है फाइवर वगैरह पे, लेकिन वो उनकी चूंकि वो नेटवर्क्स होते हैं तो उनको दोस्त वगैरह शेयर करते हैं काम, और वहाँ से भी वो 1-1 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं। खुद मैं काम देता हूँ लोगों को, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्न जो है वो कर रहे हैं। तो ये हो गया जी फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन। फ्रीलांसिंग के इंट्रोडक्शन के बाद आपने ये करना है कि स्किल को सेलेक्ट करना है। एक अहम बात जो है वो ये है कि इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपकी एजुकेशन की भी और एज की भी। आप 11-12 साल के बच्चे भी अर्न कर रहे हैं और इसके अलावा 50-55 साल के बंदे भी अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना जी। ये स्टूडेंट से आप मैट्रिक में हैं तो ये काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के और इवन जो ग्रेजुएशन में बीएस के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। कई ने तो अपनी सॉफ्टवेयर हाउसेज भी बना ली हैं। तो अगर आप ये सोशल मीडिया के कुछ ज्वाइन करें ना फेसबुक के, तो आपको अंदाजा होगा श्याम सरवर साहब के ये सारे इन लोगों के सक्सेस स्टोरीज शेयर हुई होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने अपने जो चैनल है उस पर भी काफ़ी फ्रीलांसिंग की सक्सेस स्टोरी शेयर की हुई हैं, तो इस पे हम रेगुलर करते रहते हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पे हैं सक्सेस स्टोरीज, आप उनको जो है ना आप कर सकते हैं। तो अच्छा, एक बात तो ये कि यहाँ पे ना आपने घबराना नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई बड़ी कोई टेक्निकल या कोई रॉकेट साइंस ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर मैट्रिक का स्टूडेंट या इवन 9th का स्टूडेंट कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जब इस फील्ड में बंदा आ जाता है ना, फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। क्या आपने करना है, रिसर्च करनी है, सिलेक्ट द राइट नीश। नीश का मतलब है स्किल। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन ये है कि आपने स्किल को सही सिलेक्ट करना है जो आपके पैशन के अकॉर्डिंग मिली हो, जो जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सके। स्किल्स को लर्निंग आ जाती है जी कि आपने लर्न कैसे करना है। लर्न फ्री रिसोर्सेज हैं, पेड रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे है, लोग ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं। तो ये चूंकि एक इन्वेस्टमेंट है, अगर आप किसी को फीस भी दे के पढ़ते हैं तब भी कोई इश्यू नहीं है। हम 18-18 साल यूनिवर्सिटीज़ को पैसे देते हैं अपनी एजुकेशन, फिर भी जॉब नहीं मिलती, तो टाइम भी लगाते हैं। तो अगर इसमें अगर आप कोई कोर्स करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो वो आपका रिटर्न होगा। लेकिन ये है कि पैसा आप सही जगह पे लगाएं, अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी है, कोर्स करना भी है। अदरवाइज यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे हैं, लिंक्डइन पे, गूगल पे, यूडेमी पे भी हैं। तो लेकिन बेसिक लेवल पे आप यूट्यूब से ही सीखें, आप पैसे ना दें किसी को, ठीक है ना। अगर आप एडवांस जाते हैं तो फिर वो पेड कोर्सेज होते हैं, वो आप अर्निंग जो करते हैं उससे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेक ए गुड प्रोफाइल। प्रोफाइल अच्छी बनाना बड़ा ज़रूरी है। ये जब हम कहते हैं ना कि जी हमें आर्डर्स नहीं मिल रहे, हमारी गिग रैंक नहीं हो रही, प्रोफाइल नहीं हो रही, वो फाइवर की बात करें, अपवर्क की बात करें, freelancer.com, guru.com, पीपल पर आर, कोई भी वेबसाइट है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इस प्रोफाइल को प्रोफेशनल तरीके से बनाएं। आपने काम पाकिस्तानियों के लिए तो थोड़ा करना है इतना। आपके लिए क्लाइंट होने अमेरिका से, आपके लिए क्लाइंट होने कनाडा से, आपके लिए क्लाइंट होने ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से, पूरी दुनिया को आपने सर्व करना है। तो आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंपटीशन जब आप कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो आपके लिए प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप उसके लिए 8 दिन लगाएं, 10 दिन लगाएं, प्रोफाइल अच्छी बनाएं। अच्छा, थंबनेल बनाएं। थंबनेल कहते हैं ये जो ये है ना, जिस तरह ये एक थंबनेल ये इसने बताया हुआ है। तो अगर आप एक कैनवा टूल है, कैनवा में आप खुद भी बना सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन, वो बड़ा इजी टू यूज़ है। तो अगर कैनवा में नहीं बना सकते आप, तो आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को कहें जी यार मेरी गिग का थंबनेल बना दो, वो 500 रुपया ले लेगा एक का। 3-4 गिग्स बनानी है 2000 ले लेगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूँ कोई इशू नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। प्रोफेशनल एक बनाएंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपकी स्किल नहीं है ग्राफिक्स की, तो आप बना लें। ये आपकी डिजिटल शॉप है ना, जैसे हम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे जितनी मार्केट में अच्छी शॉप होती है उसका आउटलुक अच्छा होता है, वहाँ जाना पसंद करते हैं। कि ये कहना है, ये ऑलमोस्ट इस पे फ्री काफ़ी काम होता है, प्रो भी इसमें पेड भी है। तो इसमें आप जो है ना कैनवा में आप बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, बड़ी इजी है। मैं कोशिश करूँगा कि कैनवा पे भी 1-2 लेक्चर्स आपको दे दूँ, ताकि आप जो है ना इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो हो जाए, ठीक है जी। तो ये कैनवा है, इसमें डिज़ाइन आप बना सकते हैं, यहाँ पे वीडियो बनाएं, प्रेजेंटेशन बनाएं, लोगो बनाएं, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएं, फेसबुक बनाएं, थंबनेल बनाएं, यूट्यूब के बनाएं, फाइबर के बनाएं, सारा काम कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद जी हम आते हैं, एक गुड प्रोफाइल आपने बनानी है, मेक इट पैशन, इसको पैशन बनाना है। नॉन स्टॉप लर्निंग, अगर आपने कोर्स किया है तो उस तक महदूद नहीं रहना, बल्कि आपने मुसलसल लर्न करते रहना है, न्यू स्किल्स, न्यू चीज़ें। अब जैसे फेसबुक की बात करें ना, फेसबुक का हर चीज़ कोई ना कोई नई आ रही होती है, फेसबुक वाले इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, उसका एल्गोरिदम चेंज हो रहा होता है। तो नई सी चीज़, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे एडवांस चीज़ों से, स्किल्स से, नॉलेज से, तो आप आगे नहीं जा सकते। आपने क्लाइंट्स को अच्छी और बेस्ट सर्विस देनी है, इसलिए आपने क्या करना है, नॉन स्टॉप लर्निंग, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी, थकना नहीं है। आपने लर्न लर्न और करना और मेहनत जारी रखनी। कंसिस्टेंसी तो किसी में भी फील्ड में ज़रूरी होती है ना, फ्रीलांसिंग भी इसमें है कि इसमें भी आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपने इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करनी है, आपकी राइटिंग और वर्बल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। समटाइम क्लाइंट आपको कहते हैं कि जी हमारे साथ जूम पे मीटिंग करें, व्हाट्सएप पे मीटिंग करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना जो बेसिक चीज़ें हैं ना, कुछ टूल्स, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जूम क्या है, गूगल मीट क्या है, ठीक है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का एक टीम जो से मीटिंग करते हैं वो क्या है। इसी तरह जिस तरह गूगल्स का अगर हम यहाँ पे देखें ना, ये गूगल्स के सारे होते हैं बेसिक, तो ये इनका आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो गूगल्स पे हम जी मेल बनाते हैं, हमें गूगल क्या कैपेसिटी देता है। ये सारे जी मेल है, ये प्ले स्टोर है, ये सारे गूगल के टूल्स हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे हैंग आउट्स है, गूगल एड्स हैं, गूगल फॉर्म है, फॉर्म अगर बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं, स्लाइड्स हैं, ब्लॉग, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। ये टूल्स हैं फ्रीलांसिंग में आपको काम आते हैं, बेसिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये सारे नॉलेज होना चाहिए। यूट्यूब की वीडियो अवेलेबल हैं, ये यहाँ से इससे आप मीटिंग कर सकते हैं, फोटोज़ हैं, गूगल ड्राइव है, ठीक है जी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, गूगल फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें, इसमें आपको काम करना पड़ सकता है क्लाइंट्स का। और भी काफ़ी टूल्स हैं, इसके अलावा थोड़ा एक्सेल का हो या वर्ड का हो, बेसिक जो है ईमेल का हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट करता है आपको। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं चाहिए, ये साथ साथ भी आती हैं जब आप करते रहते हैं क्लाइंट साथ, लेकिन कोशिश करें इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर लें, कहीं कोर्स भी करना पड़े, यूट्यूब से लर्न करें, काफ़ी सारे और टूल्स हैं, फ्री टूल्स हैं,
वो जैसे उनके हैं, क्या कहते हैं, ब्रिटिश काउंसिल के हैं, वहाँ पे फ्री वीडियोस भी हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं। ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाएँ तो पेड कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन भी हैं। अगर आपकी सिटी में भी अभी छुट्टियाँ हो रही हैं तो इंग्लिश की कोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन करवाती हैं, तो अगर पे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज यूट्यूब पे ऑनलाइन सीख लें, इंग्लिश अखबारात पढ़ें, इसके अलावा इंग्लिश कंटेंट पढ़ें, डिस्कस करें। इसी तरह आती है ना, प्रैक्टिस से ही आती है, और तो कोई इसका रट्टे वाला चक्कर तो होता नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये है कि गुड बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। जिस तरह मतलब थोड़ा सा होता है ना कि क्योंकि आपको कन्विंस करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो ये एक एक्स्ट्रा स्किल है बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स। अगर आपकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग की नाउ हाउ है, कोई लेक्चर्स थोड़े से अटेंड कर लें मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग क्या है, या क्लाइंट से डीलिंग कर लें। ठीक है, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कमिटमेंट। डिसिप्लिन से मुराद ये है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा यार, कि कौन सा टाइम मैंने कैसे शेड्यूल करना है, किस टाइम पे क्या करना है। प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप जो जब आप काम प्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसको कन्विंस करें। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द एम्प्लॉयर, लोगों की एम्प्लॉयर की साइकोलॉजी को सीखें, वो क्या क्या करना चाह रहा है, कैसे करवाना चाह रहा है। लर्निंग अबाउट डूज एंड डू नॉट्स, ये सीखें, डूज क्या करना है क्या नहीं करना। गुड पॉजिटिव एटीट्यूड, स्टे ऑन द क्लॉक। अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड बड़ा जरूरी है कि फाइबर हमेशा जो है ना, जस्ट ऑपरेटेड सेलर्स को छोड़ के हमेशा क्लाइंट जो होते हैं ना, बायर्स, उनकी सपोर्ट करता है। तो इसलिए आपने अच्छा एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ज़्यादा देने वाला बनना है, ज़्यादा देने वाला बनना है। तो जो अच्छे क्लाइंट होते हैं वो खुद कदर करते हैं, अच्छे सेलर्स की टिप देते हैं। स्टे ऑन द क्लॉक रहें, स्केड्यूल बनाएं, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स न लें अगर आप नहीं कर सकते। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल को साइड पे रख दें जब आपने काम करना है। एक सेपरेट कोशिश करें, कोई रूम वगैरह हो वहाँ पे आप काम करें, जगह बनाएं। डू नॉट टेक टू मच प्रोजेक्ट, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स न लें, इससे आपका स्ट्रेस का शिकार होंगे, क्वालिटी वर्क नहीं डिलीवर कर सकेंगे। मैनेज योर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करें। टाइमली रिस्पांस दें, फाइबर पे ऑनलाइन रहें, ऐप डाउनलोड करें इसकी मोबाइल पे, और फ़ौरन रिस्पांस कोशिश करें, रिस्पांस दें। 1 आवर से कम टाइम होना चाहिए। रात अगर सो रहे हैं, जब सुबह उठे नमाज के लिए 4 बजे, 4:30 उस टाइम देखें, ऐप देखें फाइबर की मोबाइल पे, कोई मैसेज आया हुआ है उसको रिस्पॉन्स करें। क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान में, यूरोप में टाइम का डिफरेंस है, वहाँ पे यहाँ पे अभी रात है, अमेरिका में वहाँ पे सुबह का टाइम है, 10-11 का टाइम होगा। तो विन द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का ट्रस्ट जीते हैं ताकि आपको फिर वो प्रोजेक्ट दे आपको। ना सिर्फ वो प्रोजेक्ट देगा बल्कि रेफर भी करेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का, फिर हम आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है आज एक थ्योरी टाइप होगा सेशन, कल इंशाल्लाह हम लाइव प्रोफाइल पे बात करेंगे। आज मैंने कहा था कि प्रोफाइल पे बात करेंगे, लेकिन ये असल में ना बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करना, आप लोगों को ब्रीफ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह प्रोफाइल डेवलपमेंट पे या आज से एंड के सेशन के एंड पे स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज कल से इंशाल्लाह, कल भी हमारा यही टॉपिक होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में करें या वैसे पूछ भी लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी जी, वालेकुम सर, सलाम। आपने कहा कि इसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा सारी स्किल्स हैं, तो जितनी भी स्किल्स हैं, तो अगर हम, आपने कहा कि फ्री कोर्सेज भी होते हैं और पे करके भी दिए जाते हैं, तो अगर हम यूट्यूब से सीखें तो आप मतलब कौन सी, मतलब किसी को रिकमेंड करें तो फिर आप बता दें खुद ही। मैं रिकमेंड करूँगा, मैं भी आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे ना। ये तो अब डिपेंड करता है आपने कौन सा कोर्स करना है, ठीक है ना। ये सबसे जो बेस्ट सोर्स है ना, वो तो है जी डीजी स्किल्स का। यहाँ पे डीजी स्किल्स गवर्नमेंट का इदारा है, और यहाँ सर पे वहाँ पे असल मतलब में वहाँ पे डिफरेंट जी। लेक्चरर्स हैं, पढ़ाते हैं। जी जी, मुझे उसका आइडिया है, मैंने इसके ऊपर इनरोल भी किया हुआ है। उसमें मैं, उसके अलावा अगर आप कहें तो। हाँ, डिजी स्किल्स के मुझे तो बेस्ट लगते हैं। यहाँ पे एसईओ का रहता है, डिजिटल मार्केटिंग का रहता है। यास रशीद साहब थे डिजिटल मार्केटिंग के, मैंने भी इनसे कोर्स किया था, वो बात पा गए हैं। शाम सरवर साहब को फिनांसिंग का, असल में आप इन्होंने ना नए भी डाले हैं ये, क्योंकि पुराने हैं, 3-4 साल पुराने, तो इनको अभी ये अपग्रेड कर रहे हैं, नए कोर्सेज डाल रहे हैं। उसके अलावा जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, उसके अलावा जो मेरी सजेशन है ना, वो एक ट्रेनिंग पे स्टिक न करें, डिफरेंट जो है हर ट्रेनिंग से आपको मिलता है, ठीक है ना। तो अभी ये प्ले लिस्ट देखें, इनकी है, बात है जी HBA सर्विसेज, हाफिज बासित, इसका चैनल अच्छा है, इसका बड़ी अच्छी चीज़ें बताता है। ठीक है जी, ये नोट कर लें आप। HBA सर्विसेज का है। फिर जो है ना अपना एक और है, ये इसका चैनल बड़ा अच्छा है सरजीत भाई का, मुझे याद नहीं आ रहा चैनल। चले मैं इसको ना शेयर कर दूंगा। और ग्राफिक्स मेंटर, ठीक है जी। ग्राफिक्स में करना चाहते हैं तो इनका बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, ये 1.79 मिलियन है सब्सक्राइबर इनके, इनको आप करें फॉलो। उसके बाद आज़ाद चाय वाला को करें। उसके बाद है जनाब इस्माइल ब्लॉगर, जो ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में उनका है, ठीक है ना। तो ये सारे बड़े अच्छे हैं।
वो शतीर साहब का भी बड़ा अच्छा है, वो भी है जो डेवलपर और ये सारे हैं उनके जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया सर अगर कि मैं आपसे पूछूं कि मीडिया मार्केटिंग जो स्किल है उसका बता सॉरी दें। जी। मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का और श्याम सरवर भी है, इसके अलावा अकील अकील लड़का है, उसका भी अभी मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। अकील है, एक और आसिम भाई हैं, वो भी, उनका भी है। और बाकी मैं शेयर भी कर दूंगा थोड़ा सा ना, इस पर सर्च करके ना अच्छे चैनल्स के जो लिंक हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, जहाँ से आपको क्वालिटी मिल सकता है। यानी पेड आप ना भी करें ना, अगर इन लोगों के आप करेंगे तो आप बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो कर सकेंगे। बाकी सोशल मीडिया ग्रुप्स ज्वाइन करें, उधर भी काफ़ी लोग शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज। तो काफ़ी सारे कोर्सेज इसके भी हैं। अगर यहाँ पे उसके चैनल का लिंक आ जाता है ना, अकील अब्बास, ये वाला है अकील अब्बास, ठीक है ना जी, इसके भी अच्छे हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के। ठीक है, इसको आप फॉलो कर लें। इसके अलावा तैमूर परदेसी है, और भी दो तीन है, मैं आपको ना लिंक शेयर कर दूंगा। ये मेरे दोस्त हैं फैसल अब्बास, और ये जो ई रोजगार ट्रेनिंग सेंटर है सरगोदा, उसमें पढ़ाते हैं। इनका ये टॉप रेटेड सेलर हैं 3 प्लेटफॉर्म पे, फाइबर पे, अपर पे और पीपल पर पे। ठीक है, तो इनके भी आप फॉलो करें। मैं खुद भी सुनता हूँ, इन्होंने फेसबुक एड्स कोर्स बड़ा ज़बरदस्त है इनका, तो इनको भी आप करें। ठीक है जी, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ पे देखा था, कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, कोई क्वेश्चन। सर ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स के लिए भी लिंक शेयर करते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जीएफएक्स मेंटर बड़ा अच्छा है, जीएफएक्स मेंटर जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके अलावा मैं और भी शेयर कर दूँगा आपको। और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी, जो अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से हैं। वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी है, इंग्लिश स्किल के लिए, इंग्लिश स्किल के लिए इंग्लिश, चलें इसमें भी मैं वो ब्रिटिश काउंसिल का मैंने आपको बताया था ना, ब्रिटिश काउंसिल है। और इसके अलावा ये है कि आपको, चलें इस पर भी मैं देखूंगा। इसके लिए तो आपको खुद थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, इंग्लिश कंटेंट स्टडी करें, अखबारात पढ़ें, इस पे नेट पे अखबारात अवेलेबल होते हैं, कम्युनिकेशन करें, और इंग्लिश मूवीज़ वो देखें, वो भी इसमें भी इम्प्रूव हो सकता है। बाकी ये है कि कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी साथ साथ आती हैं जैसे जैसे बंदा काम करता है ना, तो लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट। और अब आते हैं जी, हमें डिजिटल मार्केटिंग के हैं, कंटेंट राइटिंग के हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक एंड ऑडियो। ठीक है, और बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं। अब मैंने देखा था कि एक लड़की, यहाँ पे मैंने क्लिक भी शेयर की थी कि वो जनाब ऑनलाइन वो सिखा रही थी वायलिन बजाना और इस तरह का। तो इसका मतलब ये ईआरपी मैनेजमेंट ये ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि इस पे भी हम गिग्स बनाएंगे तो हमें काम मिलेगा। ये वही बनाते हैं जैसे मतलब जिस पे फाइबर देखता है कि लोग सर्च कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये अभी ऐड किया है इन्होंने, इसके भी प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं। ये अब आपने जो है ना विजिट करते रहना है, खुद रिसर्च करनी है। ये देखना, आप डांस लेसन्स भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डांस भी सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये गिग यहाँ पे नीचे शेयर हुई होगी, वो पत्नी अभी मेरे ख्याल चली गई है क्या, तो वो वायलिन सिखाती है और उसने पत्नी कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। ठीक है, ये वाली ये देखें ना, आई विल गिव वायलिन लेसन्स ऑनलाइन, आई विल गिव वायलिन लेसन्स ऑनलाइन। ठीक है जी, तो ये सारे हैं, ये इतना काम अवेलेबल है कि आप अगर इसमें थोड़ा रिसर्च करें तो आप नाकाम नहीं हो सकते। वो जैसे कहते हैं ना कि हमें तो काम नहीं मिलता, ये है वो है। अगर आप गिग सही करके बनाएंगे रिसर्च करके तो क्यों नहीं काम मिलेगा। ठीक है जी, तो ये आपने थोड़ा करना है कि रिसर्च करके थोड़ा सोच समझ के डिस्कस करके आप इस पे बनाएं। ठीक है जी, वीडियो एडिटिंग के लिए यूट्यूब अकाउंट बेनिफिट है या फाइबर पे। यूट्यूब अकाउंट कैसे, फाइबर पे आप बनाएं ना, गिग बनाएं फाइबर पे। यूट्यूब इसकी यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग का तो बहुत काम है, ये तो पहले भी मैंने बताया था। अगर आप यूट्यूब का एक काम सीख लें ना पूरा, जिसमें वीडियो एडिटिंग भी है, जिसमें थंबनेल्स भी हैं, जिसमें एसईओ भी है, तो यकीन करें पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, यकीन करें। अब ये देखें ना, मैं खुद यूट्यूब का काम
किसी से करवाता हूँ और पेड काम करवाता हूँ। और वो थंबनेल्स वो ये नहीं कि वो बच्ची मेरे साथ ग्राफिक्स की उसने की थी इंटर्नशिप हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो फिर उसको उसने इतना अच्छा काम किया ना कि उसको मैंने काम कहा कि इसके बाद ना इंटर्नशिप के बाद आपने मेरा काम करना है। वो काम करती है जी अपना इसका काम करती है, मेरा काम करती है। म्यूजिक एंड ऑडियो बिजनेस डेवलपमेंट है, प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी है, कंसल्टेंसी है। ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक्सेल का काम है, एक्सेल स्प्रेडशीट का भी बड़ा काम है। ये अगर आप सीखना है तो कौन मुझसे बच्चा कुछ पूछ रहा था, हाँ ये आपकी जो मैम है इन्होंने मुझे मैसेज किया था, सॉरी मैं उसको जवाब दे नहीं सका। उसमें उसको मैं जवाब नहीं दे सका। मैंने किया था प्लान कि मैं अप्लाई करूंगा, इस टाइम पे मुझे याद नहीं रहा। ये एक्सेल का बहुत काम है। वो बच्चा अगर ये सेशन अटेंड कर रहा है ना, तो एक्सेल में अगर आप सही तरीके से एक्सपर्ट हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक शेयर करता हूँ क्लाइंट की शीट, तो आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह का काम ले लेते हैं ना, तो आप बहुत अर्निंग करेंगे। ठीक है, अब एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये वाला देखें, ये मेरे क्लाइंट की एक्सेल शीट है। ये एक्सेल का काम मैं खुद किसी से इस क्लाइंट का करवाता हूँ, बाकी काम शिपिंग का मैं ही करता हूँ। इसका अमेजोन पे इसका ये काम करता है। ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, तो चाइना से हम चीज़ें लेते हैं और यूरोप और अमेरिका में सेल करते हैं। तो इसकी एक्सेल शीट देखें ना, इस तरह का अगर आप एक्सेल का काम आता है, ये देखें अभी, ठीक है, इस तरह का अगर काम आता है ना, इस तरह की एक्सेल शीट को मैनेज करने का, तो बड़ा पैसा है इसका, बहुत आपको अच्छी इनकम मिलती है। जस्ट एक्सेल का ही काम आप करते रहें, फार्मूले आपको लगाने आते हैं यहाँ पे, इसको प्रॉपर मैनेज करना। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे क्लाइंट नहीं है, देखो ना, ये उसने फार्मूले हम यूज़ किए हुए हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो सारे डाटा आ जाता है। स्टॉक्स हम यहाँ पे देखते हैं, स्टॉक्स कितने रह गए हैं। क्योंकि छोटी कंपनीज के लिए तो सॉफ्टवेयर परचेज करना मुश्किल होता है ना, कि कोई काउंटिंग के सॉफ्टवेयर परचेज कर लें, तो एक्सेल एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बुक कीपिंग है। तो ये एक्सेल वर्ल्ड का काम भी बड़ा है इसका ना। ये आप वो बच्चा पूछ रहा था, तो ये बड़ा काम है। अगर आप इसको प्रॉपर एक्सेल सीखें प्रॉपर तरीके से, फार्मूले सारे आपको आते हो, तो इसका बड़ा काम होता है। इस तरह की और शीट्स हैं मेरे पास और भी क्लाइंट की, तो ये काम भी है। काउंटिंग एंड बुक कीपिंग हो गया, अमेजॉन वेब सर्विस हो गया, वॉइस ओवर का बड़ा काम है जी। वॉइस ओवर के अपनी वॉइस सेल करना। जस्ट आपकी वॉइस यूज हो सकती है कार्टून्स की बैकग्राउंड के लिए, पोइम्स के लिए। ठीक है, तो ये भी बड़ा काम है, लेकिन उसके लिए फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर तो इंग्लिश में आता है, उर्दू में भी आता है। मेरी एक इंडिया की है जानने वाली, वो ना वो वॉइस ओवर का करती है उर्दू और हिंदी में। वो कार्टून्स जो ये होती है ना, कार्टून्स नहीं चलते, ये यूट्यूब पे चल रहे होते हैं, तो उनकी वो कर रही होती है वॉइस ओवर पीछे से, उसका तो उसको बढ़िया अर्निंग कर रही है वो। ठीक है जी, अगर आप यहाँ सर पे, आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी जी सर हमने जी अपने जी मींस की टाइम टाइम ड्यूरेशन में जब हम करते रहे अपनी स्टडी में, हमने प्रेजेंटेशन बनाई है पावर पॉइंट पे, वर्ड पे असाइनमेंट्स वगैरह, तो उसकी करिंग मींस उसका काम काफी हद तक हमने किया है। तो उसमें का कोई स्कोप है मींस के फाइवर पे उसके रिलेटेड? हाँ, पावर पॉइंट का है ना, पावर पॉइंट का काम मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कई दफ़ा मुझे क्लाइंट ने कहा। ठीक है ना, अब ये वॉइस ओवर है, ये आप सर्च किया करें ना, ये वॉइस ओवर का काम है। देखिए इन्होंने अपनी लगाई हुई है, वॉइसेस लगाई हैं, ये सारे वॉइस ओवर देते हैं। ये और बड़ा अच्छी, बड़ी हाईली पेड है वॉइस ओवर का काम। अच्छा, अभी आप पावर पॉइंट का कर रही हैं, तो पावर पॉइंट का हम सर्च कर लेते हैं। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, चलें पावर पॉइंट कर लेते हैं। जस्ट मैं वो बता रहा था कि क्लिकअप का इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना के शेयर करूंगा अपने चैनल पे। तो इसमें क्लिकअप जो है ना, ये एक इजी सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट टूल है। इसको सीख के आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया, ये मैंने काम किया था क्लाइंट के लिए, तो इसमें स्केड्यूल बनाया था, इसके टास्क कि कौन सा टास्क आपने क्या किस टाइम करना है। ठीक है ना, ये बड़ा ईजी है। तो इस तरह के काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप सीख के अपना काम जो है वो दे सकते हैं। और ठीक है जी, अब हम आते हैं जी प्रोफाइल पे। जो हम क्या सीखेंगे अभी, तो ये हमारा ही चल रहा था, एक ओवरव्यू चल रहा था, एक आपको कहीं इंट्रोडक्शन चल रहा था फ्रीलांसिंग के बारे में और फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में, फ्रीलांसिंग क्या है। अब हमने सीखना है फाइबर। फाइबर से इसलिए सीखना है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल इसमें है। और ये बिगिनर्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ता। और तो लेकिन फाइबर पे ये ऐसी चीज़ कोई नहीं है, आपको कोई चीज़ परचेज नहीं करनी पड़ती प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अपवर्क ने भी फाइबर को कॉपी किया और उसको थोड़ा सा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया, इसका कनेक्शन वगैरह का। तो फाइवर्स बिगिनर्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये न्यू फ्रीलांसर्स को उनकी हौसला अफजाई भी करा है, उनको
अपॉर्चुनिटी भी देता है। जो अपवर्क क्या है वो थोड़ा सा क्वालिटी वाला प्लेटफॉर्म है या बाकी हैं। मेरा तो पर्सनली ऑनेस्टली मेरा अपवर्क और फाइबर के अलावा बाकी पे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इतना काम वैसे ही मिल जाता है फाइबर वगैरह पे कि फिर वो टाइम नहीं मिलता, या अपवर्क पे या बाकी वैसे भी क्लाइंट्स बन जाते हैं ना, तो वो फाइबर से हट के ही जैसे आप उनके लिए रेगुलर काम कर रहे होते हैं तो वो आपको पे कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, चूजिंग द राइट स्किल फॉर फ्रीलांसिंग, ये मैंने पहले आपको बता दिया। वाई चोज द फाइबर डॉट कॉम प्लेटफॉर्म, ये भी बता दिया। अब हाउ टू मेक योर फर्स्ट गिग, इसका हमने थोड़ा सा वर्किंग अभी करनी है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी है। अब हमने स्टार्ट करना है जी फाइबर को सीखना है। फाइबर की जो प्रोफाइल है वो हमने कैसे बनानी है। हाँ, फाइबर को आप दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ सेलर, एज अ बायर। और जैसे अभी मैं हूँ, मैं एज अ बायर भी काम कर सकता हूँ, सेलर भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। और मैंने 2-3 प्रोजेक्ट से यहाँ पे एज अ बायर भी किए हैं परचेज। ठीक है ना, तो यहाँ इसको सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन आप इसको कर सकते हैं अपने फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, या अपने ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना, एक तो ये कि फेसबुक के थ्रू ना करें आप, क्योंकि फेसबुक का मैंने शायद पहले बताया था कि अगर आप फेसबुक के थ्रू करेंगे तो फेसबुक की प्रोफाइल का 100 इशू बन सकता है, तो फिर आपके लिए लॉगिन यहाँ पे मुश्किल होगा। तो यहाँ पे आपने साइन अप करना है, ज्वाइन करना है, ये कोई मुश्किल नहीं है। जैसे बाकी हम प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन ये सारे सॉफ्टवेयर टूल्स वेबसाइट्स को ज्वाइन करते हैं, इसी तरह ईमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू ईमेल अकाउंट बनाए नया, उसके थ्रू आप लॉगिन करें। ठीक है ना, और एक और चीज़ ये है कि एक सिस्टम पे आप जो है ना एक प्रोफाइल बना सकते हैं, दो नहीं बना सकते। ठीक है ना, एक लैपटॉप पे एक प्रोफाइल आप बना सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया जी अपने जीमेल के थ्रू लॉगिन करना। ये आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद हमने काम करना है प्रोफाइल डेवलपमेंट पे। ठीक है जी, हमने पहले रिसर्च कर ली है कि हमने किस किस पे बनानी है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे जीमेल अकाउंट आपका बना हुआ है, आप लॉगिन है, तो आप यहाँ पे फाइबर को आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब हमने आना है जी, हमने सारी रिसर्च कर ली है, होमवर्क कर लिया है। पहले हमने एक हफ्ता लगाया है। एक हफ्ता हमने किस पे लगाया है, या हफ्ता नहीं लगाया, 4-5 दिन लगाए हैं, किस पे लगाया है हफ्ता। ठीक है ना, अब ये मैंने क्लिकअप सर्च किया था, तो ये सजेस्टेड बता रहा है आसाना, ट्रेलो, मंडे प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये स्लैक भी मैं यूज़ करता हूँ। इस पे वीडियोस मैं बनाऊंगा तो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह अपने चैनल पे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये आप सीख के तो आप काम कर सकते हैं। तो हमने रिसर्च कर ली, स्किल सेलेक्ट कर लिया, अब हमने आना है जी प्रोफाइल बनाने पे। ठीक है ना जी, तो हमने क्लिक किया यहाँ पे प्रोफाइल। ये चूँकि मेरी तो बनी हुई है ना, लेकिन जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे ना, तो आप जो है ना इस पर ऐसा ऐसा इसको करेंगे, ये कि वो आपको दिखाता रहेगा स्टेप बाय स्टेप के कैसे करना है। ठीक है जी, तो बल्कि हम ना, अगर यहाँ पे मुझे कोई अगर किसी बच्चे की प्रोफाइल नहीं है ना, तो हम कोशिश करेंगे आप में से किसी एक बच्चे की प्रोफाइल हम लाइव बना दें। ठीक है ना, आप मुझे अलो करेंगे, स्क्रीन शेयरिंग कोई बच्चा अलो करेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट होके ना, तो किसी एक बच्चे की एक प्रोफाइल बनाएं या उसकी गिग बनाएं। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेस्ट होगा। बहरहाल इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। तो हम जो है ना, हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी पिक्चर्स अगर आप लगाना चाहें, ठीक है ना, तो आप जो है ना सबसे पहले करना ये है कि डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी अपनी यूज़ करें तो बेस्ट है, नहीं तो अगर फीमेल्स हैं तो वो ना करें तो इशू कोई नहीं है। लेकिन इससे क्रेडिबिलिटी थोड़ी बनती है। आप प्रॉपर स्कार्फ वगैरह में आप बेशक बना लें, तो अपनी तस्वीर यूज़ कर लें, तो एक क्रेडिबिलिटी बनती है। और जो एल्गोरिदम है वो भी इसको सपोर्ट करता है। सर ठीक है, लेकिन ये है कि हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कल इसको ना फाइबर की प्रोफाइल डेवलपमेंट का काम करेंगे। जी जी, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम मुझे और ये चीजें की हुई हैं, जानते हैं कि वर्ड पीपीटी पे कैसे बना। तो सर फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पर वर्क करता है, वो बाद में स्किल सीखता है, तो इसमें पर एक ही काम के लिए आप कर सकते हो इसको यूज, एक ही स्किल। नहीं मुझे आपकी सारा क्वेश्चन नहीं समझाया। मैं जो समझा हूँ, मेरे ख्याल में आप ये बात करिए कि आप एक जो है ना अपना
गिग अगर आप एक आपको काम आता है तो आप एक गिग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पावर पॉइंट का काम आता है तो आप पावर पॉइंट की एक गिग बना लें, प्रोफाइल बनाएं और उसकी गिग बना लें। ठीक है, यही मेरे ख्याल क्वेश्चन सर था आपका। उनका क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम अभी पावर पॉइंट के लिए ऐड करते हैं लेकिन आफ्टर दैट हम मज़ीद कोई स्किल सीखते जाते हैं तो क्या हम उसको एडिट कर पाएंगे, अंदर ऐड कर सकेंगे अपनी न्यू स्किल्स को? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पावर पॉइंट की तो आपने गिग बना ली ना, उसके बाद आप 7 गिग्स बना सकते हैं, तो आप गिग बनाते रहें, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आपको आता है पावर पॉइंट का तो आप उसका बना लें, है ना। उसके बाद स्किल सीखते जाएं और बनाते रहें, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि जब आप काम स्टार्ट करें ना, कोई एक स्किल पे भी काम स्टार्ट करें तो उसमें आपको सही एक्सपर्ट हो कम से कम थोड़ा। ठीक है ना, ताकि आपको मतलब अगर थोड़ा कंपटीशन होता है तो बंदा अच्छी सक्सेस दे। कल के लिए आपको मैं क्या असाइनमेंट दूँ, कोई आप मुझे सजेस्ट करें ना, कल के लिए आपको क्या असाइनमेंट दूँ। चलें फिर ना, कल इंशाल्लाह हम करेंगे सेशन, प्रोफाइल बनाना सीखेंगे फाइवर पे। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हर बच्चा मुझे एक गिग बताएगा कि जी इस गिग पे मैं अभी काम करना चाहता हूँ या स्टार्ट करना चाहता हूँ, हर बच्चा। अभी आज कितने बच्चों ने ज्वाइन किए थे? 17-18 बच्चे थे मेरे ख्याल में। 17-18 बच्चे मुझे बताएंगे कि जी ये गिग, इस पे ना ये मैं अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ, ये देना चाहती हूँ। तो उसको किसी एक गिग को हम पकड़ लेंगे, उस पे हम प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। जी जिस अभी आप मैम आप वाइंड अप कर सकती हैं सेशन। कोई क्वेश्चन आया किसी बच्चे का तो ले लें, अदरवाइज वाइंड अप कर दें। सर वन लास्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ फीमेल्स यानी अपनी पिक्चर्स शेयर नहीं जी करती जी लेकिन जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर मैंने अपनी हिजाब में लगाई हुई है, नकाब में, तो क्या इस तरह नकाब में जी पिक्चर जी। को फाइवर एक्सेप्ट करता है? देखें फाइवर तो सब कर लेता है, लेकिन ये है ना कि एक तो आइडेंटिटी में उसकी मसला आता है, उसकी मतलब वेरिफिकेशन में। क्योंकि आजकल थोड़ी सी सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई है। अब जैसे अपवर्क है ना, अपवर्क आपकी वेरिफिकेशन करता है आपकी पिक्चर से। ठीक है, वो किसी टाइम भी कह सकता है जी आप आ जाएं अपनी वेरिफिकेशन करवाएं। तो आप जो है ना, अगर उसमें भी इशू नहीं है, नकाब में भी इशू नहीं है। ये सारे प्लेटफॉर्म तो जो हमारी मतलब मॉरल या जो मज़हब से रिलेटेड होती हैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये बच्चियाँ कर रही होती हैं, मैंने देखा है अपना फेस पे ना, यानी फेस उनका नज़र आ रहा होता है, बाकी उनका सारा मतलब कवर होता है। ठीक है ना। तो मेरा वैसे पर्सनल ऐसा कोई इशू नहीं है। इस्लामी भी लिहाज से भी मतलब है कि अगर आप थोड़ा फेस आ भी जाए ना तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आपने अपनी प्राइवेसी या अपने जो पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे अगर आप ना लगाएं पिक्चर्स तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आपने अपनी जो पेरेंट्स हैं या अपनी फैमिली है उनकी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूरी है कि आप उनको फॉलो करें। ठीक है, तो नकाब वाली भी लगा सकते हैं, न लगाएं तो वो कोई इशू नहीं है, कोई और पिक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये है कि आजकल इतना वो मतलब मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि आप ऐसे पिक्चर अगर आप फेस की लगा लें तो मेरा नहीं ख्याल कोई इशू हो। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और स्टूडेंट्स आप हाँ सब लोगों ने, अगेन मैं आप सब लोगों से कहूँगी, मैंने आप सब लोगों को बार बार मैसेज किए, पूरे वीक आप लोगों को बार बार गाइड करती रही। जिसको कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, ग्रुप में मैसेज करे, अगर मैं ना जवाब दूँ तो मुझे पर्सनल में कर लें। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने सभी ने अपनी स्किल, एक स्किल अब सर ने कहा है कि अपने जिसके ऊपर आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं वो फाइंड करें, आफ्टर दैट उसके कीवर्ड्स फाइंड करें। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल में आप लोगों ने कीवर्ड्स तो ऐड करने ही हैं, तो ये सारा काम अगर आप पहले कर लेते तो ज़्यादा बेटर है। और सर ने ये कहा है कि वो आपको नेक्स्ट क्या यानी कि टास्क दें, तो उसमें मेरी एक सजेशन ये भी है कि ये दोनों पहले तो अगर किसी ने काम नहीं किया तो वो कर ले, और आफ्टर दैट अपनी अच्छी सी पिक्चर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी आपने ऐड करनी है वो बना लें। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी इररेलेवेंट मैंने पिक्चर्स देखी है, लोगों ने लगाई होती हैं, तो वो ज़रा जो है ना, यहाँ पर सर ने भी बोला है कि इम्पैक्ट ही नहीं अच्छा पड़ता। यहाँ पर ऑनलाइन में आपको यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इन्हीं चीज़ों का जो लोग ध्यान नहीं रखते वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है। हाँ, ये आपने ना जो अगर प्रोफेशनल काम करना है ना तो ये सेल्फी पिक्चर्स और इस तरह की पिक्चर्स आपने यहाँ पर नहीं लगानी। अपवर्क हो, फाइबर हो, इवन अगर लिंक्डइन या फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी बच्चे ऐसे करते हैं, वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे भी वो सेल्फी टाइप पिक्चर्स लगाई होती है, इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं तो आपने अपने आप को एज अ प्रोफेशनल बिहेव करना है, चीज़ें शेयर करनी है। और दूसरा ये कि कल जो है ना आप सब एक एक ये करें कि आप एक एक आप मुझे स्किल बताएं। आपने बतानी है कि जी मैं इस पे गिग बनाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, मैं इस पे ठीक है। और दूसरा मुझे ये अभी फीडबैक दे दें कि मेरा जो मतलब है कि मेथड है आपको समझाने का,
पढ़ाने का, उसकी कोई समझ आती है आपको सही, कोई इश्यू तो नहीं है, ताकि मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ? कोई आपको इश्यू ये समझ ना आती हो या कोई मेरा कोई मेथड सही ना हो, तो वो भी आप अपना ना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोगों ने एंड तक जो लोग रहे बेहतरीन, और आप सब लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगेन यही कहूँगी कि कोई इशू हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम कल मिलते हैं। यहाँ पर इस वक्त मेरे पास ज़्यादा जो मौजूद हैं स्टूडेंट्स, उनमें ज़्यादा तादाद जो है गर्ल्स की है, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई है देख कर, क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं इस हवाले से थोड़ा सा पीछे रहती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा फ्रंट पे आएँ, ठीक है। आप लोग खुद को पीछे पीछे रखना बंद कर दें, यही चीज़ आपकी नाकामी की बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। और जो इशू हो डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं कल तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।